Hi everyone, let's talk about हीरो गायब मोड ऑन के प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट रॉकी की। रॉकी जो कि एक फिल्म स्टार बनने जा रहा है और उसकी मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पापा, जो कि हमारे हीरो के यानी कि इस सीरियल के मेन प्रोटोगोनिस्ट वीर के मामा जी भी हैं। तो ये कहिए कि रॉकी एंड वीर भाई भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, तो भाई भाई हुए। लेकिन दोनों बिल्कुल अलग ही पर्सनालिटी के हैं। जहां वीर अपनी परिवार की जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है, वहीं रॉकी एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। जहां वीर के अंदर आत्मसम्मान है, तो रॉकी हमेशा दूसरों का अपमान करने में तुला रहता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई रॉकी तो एक ह्यूमन है, तो वो इस सीरियल का मेन एंटागोनिस्ट कैसे हुआ, जबकि हीरो गायब मोड ऑन में इससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली राक्षस हैं, जैसे दंश हुआ, अलोमा हुई, गुरु शुक्र तो हैं ही, चल विचल व्योम और भी ना जाने कितने शक्तिशाली राक्षस हैं, जिन्हें एलियन भी कहा गया है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन से ज़्यादा खतरनाक और बड़ा विलेन कोई नहीं हो सकता। और यही बात हमारे रॉकी पे भी लागू होती है। वो ना सिर्फ एक्टर है, बल्कि वो बड़ा ही चालाक इंसान भी है। वो अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना सकता है और अपने बाप को कुएं में भी धक्का दे सकता है। तो अगर ऐसा इंसान आपके अगेंस्ट में खड़ा है, तो उसे हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं रॉकी के कारनामों की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रॉकी हीरो बन रहा है, मतलब मूवी का हीरो बन रहा है। उसके अंदर एटीट्यूड है, चालाकी है, उसके अंदर जलसी है। जलसी वीर से जलने की जलसी है, क्योंकि उसके पापा वीर को ज़्यादा मानते हैं अपने बेटे रॉकी की तुलना में। हर काम के लिए वीर पे डिपेंडेंट रहते हैं और रॉकी को लगता है कि वीर और उसकी बहनें उसके घर में बोझ हैं। और यही बात रॉकी की मम्मा को भी ऐसा ही लगता है। तो इसी कारण रॉकी वीर के हर काम में टांग अड़ाता है। एक बार तो ऐसा भी आया था जब रॉकी ने उसको अपनी मूवी में से स्टंट मैन की जॉब से भी निकलवा दिया था, लेकिन फिर वीर ने अपनी कोशिशें करके उस स्टंट मैन की जॉब को वापस पा लिया। वहीं रॉकी अपनी फिल्म की हीरोइन और सीरियल की हीरोइन ज़ारा को भी पसंद करता है, मनी मन चाहता है। उसने कई बार ज़ारा पे हिट करने की कोशिश भी करी, लेकिन ज़ारा उसके हाथ आई नहीं। और इसी बीच जब अपना वीर हीरो के रूप में फेमस हो गया, तो उसे उस हीरो से भी जलन होने लगी। रॉकी पहला ऐसा इंसान है जो राक्षसों के शिप पे पहुंचा, और ना सिर्फ शिप पे पहुंचा बल्कि उसने अपनी बातों से
एक अत्यंत ही शक्तिशाली राक्षसनी अलोमा को भी फंसा लिया, जिससे राक्षस दंश भी डरता है। फिर रॉकी ने अलोमा को मारा और दंश के साथ हो लिया। और रॉकी ही था जिसकी वजह से दंश अपने हीरो को ऑलमोस्ट मारने वाला था। उसके बाद रॉकी ने गुरु शुक्र को भी अपनी बातों में फंसा लिया और दंश जैसे शक्तिशाली राक्षस को अपनी कैद में कर लिया। जब गुरु शुक्र ने उसको राक्षसों के ऐसे प्लेनेट पे भेजा जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, वहां भी उसने उस मैकेनिकल राक्षस से, जो कि यंत्र बनाने में माहिर था, उससे अपनी पसंद का यंत्र बनवाया और बाहर भी आ गया। और अब दंश को उसने अपना एक तरह से गुलाम बना लिया है। तो ये जो कारनामे हैं ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, लेकिन रॉकी ने कर दिखाया। और इसीलिए हमारा ये मानना है कि रॉकी ही इस सीरियल का सबसे बड़ा विलेन है, सबसे बड़ा एंटागोनिस्ट है। चलिए एक नज़र मार लेते हैं रॉकी की शक्तियों पर। तो चालाकी, होशियारी और कमीनेपन के साथ साथ रॉकी के अंदर जो राक्षसी शक्तियां हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है, उसके अलावा रॉकी को गलती से इलेक्ट्रिसिटी की पावर भी है। मतलब वो अपने हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी छोड़कर किसी भी बड़े से बड़े राक्षस को धराशायी कर सकता है, और इसी तरह से उसने अलोमा को भी मारा था। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह के और दूसरे किरदारों के कारनामे जानने के लिए। आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।